नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम विश्व के जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण है 3 मुख्य उपागमों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब उसमें जलवायु वर्गीकरण 2 मुख्य विद्वानों के क्या है, जलवायुवेता हैं, उनके जलवायु वर्गीकरण को सर्वप्रमुख मान्यता प्रदान है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और दूसरा थॉर्नथवेट का वर्गीकरण, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज कोपेन का वर्गीकरण के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वह उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे और बड़े अक्षरों के माध्यम से जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो सबसे पहले कोपेन महोदय के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के लिए इन्होंने जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रमुख जलवायु प्रदेश बताए हैं वो, और फिर उसके बाद में उनके जो उप जलवायु प्रदेश बताए हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किया है, पहला वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय, उनका जो कूट अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो कूट अक्षर है, ठीक है, उनके आधार पर। तो कैपिटल ए अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, पहला जलवायु प्रदेश बताया है इन्होंने। ए कूट अक्षर ए, जिसका अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो वार्षिक तापांतर इनके अनुसार है, वार्षिक तापांतर जहाँ पर नगण्य होता है, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। ठीक है, तथा वर्ष के सभी महीनों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है एवं वर्ष भर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसी कारण से यहाँ पर सदैव क्या है, आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होगी तो वहाँ पर आर्द्रता सदैव बनी रहती है। ठीक है, अब इन्होंने इसके कुछ उप प्रदेश बताए हैं, जो कि छोटे और बड़े अक्षरों को मिलाकर इन्होंने कुछ उप प्रदेश बताए हैं। इस प्रमुख प्रदेश के पहला उप प्रदेश बताया इन्होंने, इन छोटे बड़े कूट अक्षरों के माध्यम से पहला जो प्रदेश बताया है, जलवायु प्रदेश का जो प्रकार बताया है, उष्णकटिबंधीय वर्ष भर जलवायु, वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, वर्षा वाली जलवायु। देखिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में इन वर्डों के शाब्दिक अर्थ हम पहले जान चुके हैं। पिछली क्लास में हमने इनके बारे में चर्चा की थी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे और बड़े अक्षरों का कोपेन महोदय के द्वारा प्रयोग किया गया है, और उन छोटे बड़े अक्षरों के माध्यम से इन्होंने कुछ प्रमुख प्रदेश एवं उनके उप प्रदेश बताए हैं, और उनके बारे में हमने डिटेल से पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त की थी इन अक्षरों के बारे में, कि जो कैपिटल ए कूट अक्षर है उसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने क्या बताया है, क्या माना है, तथा एफ का क्या माना है। ठीक है, तो उनके सबके भावार्थ हमने पिछली क्लास में बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार वापस यहाँ पर उनको उनके द्वारा जोड़ करके जो कूट अक्षरों को जोड़ करके जो प्रकार बताए हैं उन्होंने, वो इस प्रकार से हैं। पहला ए कैपिटल और एफ, ए से मत तात्पर्य यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और एफ से वर्ष भर वर्षा। ठीक है, तो दोनों को मिलाने से कौन सी जलवायु प्रदेश बन रही है, उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, अर्थात या फिर कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, उसके लिए इन्होंने किस शब्दावली का प्रयोग किया है, कौन से कूट अक्षरों का प्रयोग किया है, ए एफ, ए स्मॉल एफ। ठीक है, अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु में तापांतर क्या होता है, वर्ष भर शून्य, तथा वर्षा आर्द्रता की अधिकता एवं शुष्कता का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, अगला है AM
उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर शीतकाल में क्या है, एक शुष्क ऋतु होती है, लघु शुष्क ऋतु होती है तथा वर्षा की अधिकता से यहाँ पर वन मिलते हैं जो कि पतझड़ी प्रकार के होते हैं। अगला है AW, ठीक है, A उष्णकटिबंधीय, W विंटर शुष्क, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु प्रदेश क्या है, उष्णकटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में अगला है AS, ठीक है, AS, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए AS जलवायु प्रदेश तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कितने उप डिवीजन किए इन्होंने, सब डिवीजन, 3 सब डिवीजन किए हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की, ठीक है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, आर्द्र मानसूनी जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। अगला है कैपिटल B, ठीक है, मतलब उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके इन्होंने जो लक्षण बताया है कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की अपेक्षा क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होने से यहाँ पर वातावरण में क्या होती है, शुष्कता बनी रहती है, ठीक है। तथा इन्होंने इसके जो उप प्रकार बताए हैं, उप प्रदेश, वो इस प्रकार से हैं। पहला बताया इन्होंने इसका उप प्रदेश कैपिटल B और कैपिटल S, ठीक है। कैपिटल B से तात्पर्य है उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, और S को मिलाने पर क्या है, S मतलब किसके लिए प्रयोग किया था हमने, S प्रयोग किया था शुष्क जलवायु के लिए, ठीक है, अर्थात स्टेपी जलवायु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को मिलाने से कौन सी जलवायु बनेगी, स्टेपी जलवायु, ठीक है। उष्ण शुष्क अर्थात यहाँ पर BS स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी कहते हैं इसे, ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। तथा यहाँ पर वर्षा की मात्रा 38 से 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद में है कैपिटल B और W, ठीक है, कैपिटल B और कैपिटल W अर्थात मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ पर वर्षा की अत्यंत कमी होती है और औसत वार्षिक वर्षा भी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है BS और स्मॉल h, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक है। क्या है, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, ठीक है। अगला है BSK,
स्मॉल के, ठीक है। BSK अर्थात शीत ऋतु क्या है, शीत कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश, शीत कटिबंधीय स्टेपी स्टेपी जलवायु, ठीक है। यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है BWH, ठीक है, स्मॉल h, और ये कैपिटल W, ठीक है। BWH अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। अब यहाँ पर गर्म शब्द की उपयोग करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वैसे मरुस्थल होगा, गर्म ही होगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु अर्थात यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट B कैपिटल W और K स्मॉल K, यह है शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BWK, शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु अर्थात यहाँ पर क्या है, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश नंबर 3 C, ठीक है, कैपिटल C अर्थात शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का जो लक्षण है, इसे उष्ण आर्द्र एवं समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम तथा क्या है -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश का मुख्य लक्षण कि यहाँ पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस से कम एवं -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। और इसी जलवायु प्रदेश को उष्ण आर्द्र एवं समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ सर्दी और गर्मी लगभग कैसी रहती है, बराबर रहती है, सर्दी और गर्मी यहाँ पर बराबर रहती है, ठीक है। अब इसके सब डिवीजन में पहला है CF कैपिटल C स्मॉल f, CF जलवायु प्रदेश अर्थात उष्ण शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण शीतोष्ण वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, ठीक है, उष्ण शीतोष्ण वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु प्रदेश CF अर्थात यहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है तथा सबसे शुष्क महीने में भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर से अधिक जल प्राप्त होता है। इसे आर्द्र मध्यतापीय जलवायु भी कहा जाता है, CF को ही आर्द्र मध्यतापीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है CS स्मॉल s मतलब शीतोष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु ग्रीष्म शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है। शीतोष्ण आर्द्र ग्रीष्म शुष्क जलवायु, या फिर यह कह सकते हैं कि उष्ण शीतोष्ण ग्रीष्म शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शीतोष्ण ग्रीष्म शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पर गर्मी सूखी रहती है तथा शीत ऋतु के सबसे आर्द्र महीनों में वर्षा क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु के सबसे शुष्क महीनों की अपेक्षा 3 गुना अधिक होती है, ठीक।
वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर गर्मी सूखी रहती है, गर्मी के महीने में शुष्क ऋतु रहती है तथा शीत ऋतु में सबसे आर्द्र महीने में वर्षा ग्रीष्म ऋतु के सबसे शुष्क महीने की तुलना में क्या है 3 गुना अधिक होती है। कौन से जलवायु प्रदेश में? सी कैपिटल एस में। नेक्स्ट है इसमें CWG। CWG, ठीक है। CWG उष्ण शीतोष्ण शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर वर्षा केवल क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। CWG जलवायु प्रदेश अर्थात उष्ण शीतोष्ण शीत शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु यहाँ पर क्या रहती है? शुष्क रहती है, ठीक है। शीत ऋतु शुष्क रहती है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है डी जलवायु प्रदेश। देखिए मित्रों, डी शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। डी शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। इसके प्रमुख लक्षण है कि यहाँ पर अत्यधिक सर्दी के कारण इसे हिम जलवायु भी कहा जाता है तथा यहाँ पर सबसे गर्म महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं सबसे ठंडे महीने का तापमान यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, ठीक है। अब इसके सब डिवीज़न किए गए हैं। कैपिटल डी स्मॉल एफ, ठीक है। कैपिटल डी स्मॉल एफ अर्थात शीत शीतोष्ण वर्ष भर वर्षा की जलवायु, ठीक है। शीत शीतोष्ण शीत शीतोष्ण वर्ष भर वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, ठीक है। वर्ष भर वर्षा की जलवायु किसमें? DF जलवायु प्रदेश में। तो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और इसे टेगा प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। इसी शीत शीतोष्ण वर्ष भर जलवायु वाले प्रदेश को टेगा प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। टेगा प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है DW, ठीक है। DW अर्थात शीत शीतोष्ण विंटर शुष्क शीत शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। शीत शीतोष्ण शीत शुष्क जलवायु प्रदेश अर्थात यहाँ पर शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ई, कैपिटल ई अर्थात ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार का जलवायु प्रदेश में क्या है? सबसे गर्म महीने का औसत तापमान क्या होता है? यहाँ पर सबसे गर्म महीने का औसत तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में या सबसे गर्म महीने का औसत तापमान भी यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, अर्थात यहाँ पर गर्मी नहीं होती है, ठीक है। अब इसके सब डिवीज़न किए गए हैं। पहला है कैपिटल ई और कैपिटल टी अर्थात ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु प्रदेश। टी शब्द टुंड्रा प्रदेशों के लिए किया गया है, तो ध्रुवीय टुंड्रा, ठीक है, ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु। ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु
यहाँ पर क्या है, सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम एवं 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम एवं 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल ई और कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल ई और एफ अर्थात हिम जलवायु। हिम जलवायु, ठीक, यह जलवायु प्रदेश क्या होता है, सदा बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। हिम जलवायु प्रदेश सदा बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो छठा जलवायु प्रदेश बताया है वह है एच। ठीक है, अर्थात उच्च पर्वतीय जलवायु। उच्च पर्वतीय जलवायु। ठीक है, उच्च पर्वतीय जलवायु। इस प्रकार की जलवायु विश्व के सभी ऊंचे पर्वतों जैसे कि हिमालय पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स पर्वत है, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जहाँ हिमवर्षा और लघु कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हिमवर्षा और लघु कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोपेन महोदय के द्वारा ये 6 प्रमुख विश्व के 6 बड़े प्रमुख जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है और उनके अलावा कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षरों को मिलाकर के कुछ उनके इन 6 बड़े प्रदेशों के उप प्रदेश भी इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इनके वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो अंग्रेजी के बड़े व छोटे अक्षरों के संयोजन से क्या है, जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं। इसमें उप विभागों को भी क्या किया है, निम्न क्षेत्रीय स्तर पर आसानी से विभाजित किया जा सकता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में उप विभागों को भी क्या किया जा सकता है, निम्न क्षेत्रीय स्तर तक आसानी से विभाजित कर सकते हैं तथा कालांतर में वनस्पति का स्वरूप और वायुमंडलीय दशाएं कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ही क्या है, आसानी से समझी जा सकती है। ठीक है, लेकिन कोपेन के वर्गीकरण में पवनों की दिशा एवं प्रवाह, समुद्री धाराओं के प्रभाव, धरातलीय संरचना, कृषिगत विशेषताओं आदि महत्वपूर्ण जलवायु निर्धारक तत्वों का क्या है, पूर्णतः अभाव है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो माइनस पॉइंट है कोपेन महोदय का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका माइनस पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो जलवायु वर्गीकरण के लिए इन्होंने पवनों की दिशा एवं प्रवाह, समुद्री धाराओं के प्रभाव, धरातलीय संरचना, कृषिगत विशेषताएं आदि इन सभी महत्वपूर्ण जलवायु निर्धारक तत्वों का इन्होंने क्या है, प्रयोग नहीं किया है। इन सभी का पूर्णतः अभाव है इसके वर्गीकरण में। ठीक है, कोपेन द्वारा वर्षा को अधिक महत्व दिए जाने के कारण थार्नथवेट महोदय, ब्रुक्स, हेयरवार्ड आदि विद्वानों ने इनकी आलोचना भी की है। ठीक है, कोपेन महोदय के द्वारा इसमें क्या है, वर्षा को ही अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, वर्षा को अधिक महत्व दिए जाने के कारण ही थार्नथवेट, ब्रुक्स और हेयरवार्ड महोदय ने इनकी आलोचना, इनके सिद्धांत की, इनके जलवायु वर्गीकरण की आलोचना भी की है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोपेन के अनुसार ये जो विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है, जो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम थार्नथवेट के अनुसार विश्व के जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।